हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, स्वामी नारायण संप्रदाय का नाम आपने अवश्य सुना होगा। स्वामी नारायण भगवान के दर्शन भी किए होंगे। भगवान स्वामी नारायण जातिगत मतभेद से दूर रहकर अहिंसा एवं सहिष्णुता की शिक्षा देते हैं, ये भी आपको पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान स्वामी नारायण के द्वारा बनवाया गया स्वामी नारायण संप्रदाय का पहला मंदिर कौन सा था? अगर आप ये नहीं जानते तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। भारत देश का 7वां सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। गांधीनगर से पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद ही हुआ करता था। साबरमती नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद में कांकरिया झील, हठी सिंह जैन मंदिर, साबरमती आश्रम आदि मुख्य पर्यटन स्थल आते हैं। यहाँ सभी संप्रदायों के धार्मिक स्थल हैं, लेकिन आज हम विशेष रूप से स्वामी नारायण संप्रदाय की बात कर रहे हैं। इस संप्रदाय के मंदिर पूरे विश्व में ही पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मंदिर गुजरात में निर्मित हैं। यही नहीं, स्वामी नारायण संप्रदाय का पहला मंदिर गुजरात के अहमदाबाद शहर में ही स्थित है और इसे ही हमने हमारा आज का वीडियो समर्पित किया है। तो चलिए पहले जानते हैं भगवान स्वामी नारायण से जुड़ी कुछ बातें। स्वामी नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के छपैया गांव में श्री धर्मदेव तथा देवी भक्ति माता के यहाँ हुआ था। स्वामी नारायण का सांसारिक नाम घनश्याम पांडे था। वहीं उनके माता पिता का सांसारिक नाम क्रमशः हरिप्रसाद पांडे तथा प्रेमवती था। यौवनावस्था में घनश्याम पांडे ने रामानंद स्वामी से दीक्षा ली, जिन्होंने उन्हें नाम दिया सहजानंद। रामानंद जी ने अपनी मृत्यु से पहले सहजानंद को आश्रम का गुरु घोषित कर दिया। सहजानंद जी ने रामानंद जी के अंतिम संस्कार के 14वें दिन स्वामी नारायण मंत्र से जनमानस का परिचय करवाया। इसके बाद उन्हें स्वामी नारायण के नाम से जाना जाने लगा। भगवान कृष्ण का अवतार माने जाने वाले स्वामी नारायण महाराज ने 20 वर्ष की अल्प आयु में ही स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। स्वयं भगवान स्वामी नारायण के मार्गदर्शन में आनंदानंद जी ने सन 1822 में गुजरात के अहमदाबाद शहर के कालूपुर क्षेत्र में स्वामी नारायण संप्रदाय का पहला मंदिर बनवाया। अंग्रेजों के शासनकाल में स्वामी नारायण जी को स्वयं एलिजाबेथ ने इस मंदिर के लिए जमीन दान में दी थी। तो चलिए अब हम आपको इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार को देखकर ही मंदिर की भव्यता का अनुमान लग जाता है। मंदिर का ये मेहराबदार मुख्य प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य है और विभिन्न कलाकृतियों से अलंकृत है। ये द्वार इतना विशाल है कि इसमें प्रवेश करने के बाद परिसर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 15 कदम चलना पड़ेगा। परिसर में पहुंचते ही आप मंदिर की भव्यता देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आज इस मंदिर को निर्मित हुए 200 साल से भी अधिक हो चुके हैं। फिर भी आप परिसर में चारों ओर घूमकर इस मंदिर को देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी सलोने से स्वप्न की भांति सुंदर दिखाई देता है। मंदिर की बनावट किसी राजा के महल से कम नहीं है। मंदिर परिसर में प्रसाद के लिए काउंटर बना हुआ है, जहां से भक्त भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए कमरे भी मंदिर में उपलब्ध हैं, लेकिन इसके लिए एक दिन पहले बुकिंग करवानी होती है। परिसर में एक विशाल सभा मंडप भी बनाया गया है, जहां समय समय पर
मंदिर के भिन्न भिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं। परिसर के बिल्कुल बीच में संप्रदाय का द्योतक स्वामी नारायण मंदिर शान से खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस मंदिर के पास ही घनश्याम महाराज का पृथक मंदिर भी बनवाया गया है। मुख्य स्वामी नारायण मंदिर के शिखर में अनेक लघु शिखरों का समावेश है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आपको दाएं हाथ पर गणेश जी, तथा बाएं हाथ पर बजरंगबली का मंदिर दिखाई देगा। इसके बाद 4-5 सीढ़ियां और चढ़ने पर आप स्वयं को मंदिर के हॉल में पाएंगे। इस हॉल में ठीक सामने की ओर गर्भगृह के रूप में 3 निजी कमरे हैं। पहले कमरे में सफेद और काले संगमरमर से निर्मित क्रमशः राधा और कृष्ण की मूर्तियां हैं। दूसरे क्रम के मध्य वाले कमरे में काले संगमरमर से निर्मित नर और नारायण हैं। नर और नारायण कृष्ण तथा अर्जुन के स्वरूप माने जाते हैं। तीसरे कमरे में स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हरिकृष्ण महाराज अर्थात स्वामी नारायण और उनके माता पिता धर्मदेव तथा भक्ति माता की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के हॉल में आपको अनेक स्तंभ दिखाई देंगे, जिनके निर्माण में लकड़ी के टुकड़ों का पेचीदा और बारीक कार्य बड़ी ही सुंदरता से किया गया है। संपूर्ण मंदिर मानव तथा जानवरों की आकृतियों के सुंदर शिल्पों से अलंकृत है। यहाँ प्रतिदिन अनेक श्रद्धालु दर्शन और आरती के लिए इकट्ठा होते हैं। महिलाओं के लिए इस मंदिर में आना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मौसम तथा उत्सवों के अनुसार अक्टूबर से फरवरी के मध्य अहमदाबाद आना उचित रहता है। आप यहाँ हवाई मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग किसी भी मार्ग से आसानी के साथ आ सकते हैं। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश और विदेश से भली भांति जुड़ा हुआ है। भारत के सभी प्रमुख शहरों से अहमदाबाद के लिए नियमित उड़ानें मिल जाती हैं। इसी प्रकार देश के हर हिस्से से अहमदाबाद के लिए ट्रेनों की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। अच्छी बात यह है कि इसका मुख्य स्टेशन कालूपुर क्षेत्र में ही बना हुआ है, जहां स्वामी नारायण मंदिर भी स्थित है। आप सड़क मार्ग के द्वारा भी बस अथवा निजी वाहन से बड़ी सुगमता से अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों,
यदि आपको स्वामी नारायण मंदिर की वास्तविक भव्यता का अनुभव करना है तो आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ दर्शन करने आना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको भगवान स्वामी नारायण को समर्पित हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द ही आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। जय श्री स्वामी नारायण।